देख रहे हैं मुझे यानी अंकिता सिंह को। आज सिटी बिग न्यूज पर हम बात करेंगे उस चीज की जिस पर डॉक्टर्स की आखिरी उम्मीद होती है मरते हुए मरीज में सांस डालने की, यानी कि वेंटिलेटर की। उसी वेंटिलेटर की जिसको लेकर 26 मार्च को महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने घोषणा की थी कि उनकी कंपनी मात्र 7,500 रुपए में वेंटिलेटर्स बनाएगी। वही वेंटिलेटर्स जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास होती है। और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद है कोरोना के इस कहर में होने वाले वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा करना। दरअसल कोरोना के मरीजों की जब तबीयत बिगड़ती है तब उन्हें वेंटिलेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। इससे पहले चीन, इटली और अमेरिका से भी ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि मामले बढ़ने के साथ साथ वहां वेंटिलेटर्स की कमी भी बढ़ गई है और भारत में ऐसी मुश्किलें न आए, इसलिए आनंद महिंद्रा ने ये घोषणा की है। और इसके बाद चलिए वेंटिलेटर्स के बारे में भी एक संक्षिप्त जानकारी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। सबसे पहले कि क्या है वेंटिलेटर, अगर आसान भाषा में समझें तो जब किसी मरीज के श्वसन तंत्र में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो खुद से सांस ले सके तो उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, कब हुई वेंटिलेटर्स की शुरुआत? इसका इतिहास शुरू होता है 1930 के दशक के आसपास। तब पोलियो की महामारी की वजह से दुनिया में काफी जाने गई थी और इसी सिलसिले को तोड़ने के लिए ये यंत्र इस्तेमाल में लाया गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी खामियां इसकी खासियतों में बदलती गई और इसके साथ ही इसका नाम भी वेंटिलेटर पड़ गया। तीसरी, आखिर क्यों रहती है वेंटिलेटर्स की कमी? तो बता दूं कि वेंटिलेटर का उपयोग सामान्य तौर पर गंभीर स्थिति में ही किया जाता है, इसलिए विकसित देशों में भी वेंटिलेटर एक अनुपात में ही रहते हैं। और बात अगर विकासशील देशों की हो तो ये आंकड़ा और भी कम है और ऐसा होने के पीछे इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी इतनी ज्यादा कीमतें। चौथा और आखिरी, तो क्या भारत के पास भी वेंटिलेटर्स की कमी है? हाँ, अगर प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का जिक्र छोड़ दें तो भारत के सरकारी अस्पतालों में अक्सर वेंटिलेटर की कमी देखने में मिलती है। और वहीं कोरोना वायरस के फैलाव के लिहाज से अभी भारत दूसरी स्टेज में है। अगर देश तीसरी स्टेज यानी मास स्प्रेड की स्थिति में पहुंचता है तो बहुत अधिक संख्या में वेंटिलेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में प्राइवेट अस्पतालों की भी पूरी मदद ली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी संख्या कम पड़ सकती है। दरअसल तीसरी स्टेज में कोरोना मरीजों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ेगी इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है और इसलिए सरकार चाहती है कि ये नौबत आने से पहले पूरी तैयारी कर ली जाए। तो ये थी वेंटिलेटर्स को लेकर के सिटी बिग न्यूज की रिपोर्ट। आगे भी इसी तरीके की रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर के आते रहूंगी, जिसे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। और हाँ, कुछ स्पेशल आप देखना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।